मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना थोड़ा कम पसंद है, मुझे लगता है कि सबको लाइव क्लास में आना चाहिए, तो इंटरेक्शन करके हम लोग ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ओके। तो हार्ट चक्र, जिसे हम संस्कृत में अनाहत चक्र कहते हैं, ये हमारा सेंटर है। देखिए बहुत सुंदर, इस चक्र में देखिए स्टार बना हुआ है, 6 पॉइंटेड स्टार है। देख रहे हो, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ है मतलब ये नीचे का चक्रास को डिनोट कर रहा है, और जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर के 3 चक्रा को डिनोट कर रहा है। मतलब बीच में बैठ के पूरा पूरा बैठ के ये बैलेंसिंग का काम कर रहा है। इसके नोट्स भी वो थोड़ा ज्यादा है कि हार्ट चक्र क्या है, पहले ये समझते हैं। इट इज आवर फोर्थ चक्र। ठीक है, ये हमारा चौथा चक्र है। इसका कलर क्या है? ग्रीन, ये हरा रंग का होता है। इट इज आवर कंट्रोल सेंटर फॉर कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है कि हम कितना दूसरों को माफ कर पाते हैं, कितना दूसरों के लिए कंपैशनेट फील कर पाते हैं। ठीक है, 6 पॉइंटेड स्टार है ये। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये देखिए ऊपर 3 पॉइंट है, नीचे की तरफ जा रहा है ट्रायंगल, 3 पॉइंट है, तो 6 पॉइंटेड स्टार है। और इसका जो फ्लावर है इसमें 12 पेटल्स होता है। ये जानकारी है ताकि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। इट्स सीड मंत्र क्या है इसका? यम है। ठीक है, इसका सीड मंत्र क्या है? यम। इट कंट्रोल्स द एयर और प्राणा इन आवर बॉडी। इसका एयर है, इसका एलिमेंट क्या है? ये वायु तत्व है। कि अगर हम ऑक्सीजन सही से नहीं लेते हैं, हमारे बॉडी में ब्रीदिंग सही से नहीं हो रही है, तो फिर हमारा हार्ट चक्र डिसबैलेंस होता है, क्योंकि ये एयर को कंट्रोल करता है। It lets you experience and accept any situation in life, no matter circumstances are in favor or against you. यही वो चक्र है जो आपको जिंदगी के हर सिचुएशन में उसको उसका सामना करने की शक्ति देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। यही वो चक्र है। किसी का दिल कमजोर होता है तो हम बोलते हैं ना, इसका मन बहुत कमजोर है, मतलब वो जल्दी टूट जा रहा है, कुछ फेस नहीं कर पा रहा है चीज को। दिस चक्र determines your ability to rise up beyond materialistic identity. It's actually the state when you identify yourself with the higher self. अभी जो नीचे का 3 चक्र था ना, वो मैक्सिमम क्या था ना, हम लोगों को दुनियादारी से रिलेटेड था, मतलब शरीर से रिलेटेड था, ये सब चीज से रिलेटेड था। लेकिन ये जो चक्र है, ये चक्र हम लोगों को हमारी आत्मा से जोड़ने का काम करता है। ये चक्र जब बैलेंस होना और ओपन अप होना, खुलना शुरू करता है, तो हम लोगों को आत्म जागृति आने लगती है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन मन में आने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या पर्पस है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन उठने लगता है अगर हार्ट चक्र आपका बहुत अच्छा से बैलेंस्ड है तो। और फिजिकल बॉडी में ये चक्र क्या क्या होता है? देखिए, हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स को कंट्रोल करता है, हमारे आर्म्स को, शोल्डर्स को, और थाइमस ग्लैंड को, मतलब हमारा इम्यूनिटी पावर। कोई इंसान कितना जल्दी बीमार पड़ता है, अगर किसी का हार्ट चक्र कमजोर है तो इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर खराब है। और इम्यूनिटी पावर खराब होने से क्या होता है? जल्दी बीमार पड़ता है, कोई भी कफ कोल्ड सब कुछ ही उसको जल्दी जल्दी लगेगा। नेक्स्ट, बैलेंस्ड हार्ट चक्र मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अगर बैलेंस है किसी का हार्ट चक्र, तो हार्मनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ में हार्मोनियस होके चलेगा। अनकंडीशनल लव होगा, दूसरों के लिए शर्त रख के प्यार नहीं करेगा, बिना शर्त के दूसरों को प्यार करेगा। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? न्यूट्रल नेचर, ना तो बहुत गुस्सा हो रहा है और ना ही हम्म ना तो बहुत किसी भी बात पे ना तो बहुत नाराज होता है और ना ही बहुत खुश हो जाता है। न्यूट्रल रहता है, ठीक ठीक रहता है, पार्शियलिटी नहीं करता है। हारमोनियस रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप वो सबके साथ बहुत अच्छे से निभा पाता है। नॉन जजमेंटल फॉर सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के लिए वो नॉन जजमेंटल, वो जज नहीं करता बहुत ज्यादा, ना खुद को बहुत ज्यादा जज करता है, ना दूसरों को बहुत ज्यादा जज करता है। कंपैशनेट होता है, सबके लिए दया भाव रहती है उसके मन में, और शांत स्वभाव का होता है। ठीक है, ऐसा देख पढ़ के लग रहा है ना कि संत बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी किसी भी चक्र का जितनी भी पॉजिटिव चीजें है, तो सारी सारी की सारी पॉजिटिव चीजें आपको एक जन्म में नहीं मिलती है।
तो अगर किसी को जज करना है ना, तो अपने को 2-4 देखना चाहिए कि पड़ला किस तरह भारी है, ठीक है? जैसे आज ही मैं दिन में भी क्लास कर रहे थे, एक जन बोल रहे हैं कि किसी का मंगल खराब है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो रूट चक्र से कनेक्टेड है। तो बहुत बहुत तरह के क्वेश्चन्स उठते हैं देखिए। तो कोई इंसान जो बचपन से कभी गुस्सा नहीं किया, सपोज़ नहीं करता है उसका टेम्प और अचानक से अभी करने लग गया, तो आप क्या बोलोगे? अचानक से रूट चक्र खराब हो गया? नहीं ना, ये ऊपर भी जो प्लैनेट्स से ग्रह है ना, वो बदलते रहते हैं। दैट डज़न्ट मीन्स कि उसकी कुंडली में कुछ मंगल का प्रॉब्लम है या उसका रूट चक्र बहुत खराब है। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है कि प्लैनेटरी कुछ चेंजेस आया है, लाइक ग्रह में कुछ ऊपर प्लैनेट में चेंज आया है, जिसका असर टेम्परेरी उसके ऊपर पड़ रहा है। अभी उसका थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है, अभी वो थोड़ा परेशान दिख रहा है, पर वो हमेशा ऐसा नहीं रहता है ना? किसी को भी जज करना है तो उसका वास्तविक नेचर देखना है, ठीक है? अब अगर इम्बैलेंस होगा किसी का हार्ट चक्र तो क्या होगा? उसको हमेशा अकेलापन लगेगा कि हम बहुत अकेले हैं दुनिया में, मेरा तो कोई नहीं है। मतलब है, ऐसा नहीं कि उनका कोई नहीं है, पर उनको हमेशा ये लगेगा कि हम बहुत अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। जेलसी होगी दूसरों से बहुत ज़्यादा, बिटरनेस होगा, अंदर में कड़वाहट होगा, इनेबिलिटी टू फॉरगिव, माफ नहीं कर पाएँगे जल्दी से किसी को। किसी से कोई गलती होगी, तो बोलेंगे ना कि हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पकड़ के रखे हैं दिल में। और जितना पकड़ के रखेंगे तो फिर वो दिल हार्ट चक्र ब्लॉक करेगा, है ना? फिर पैसिव एग्रेशन क्या होता है? एक होता है एक्टिव एग्रेशन, मतलब बाहर से गुस्सा करना, रूट चक्र, है ना? क्या करता है? चिल्लाता है, गुस्सा करता है, सामान फेंकेगा, उसका ना रूट चक्र का प्रॉब्लम है। ये पैसिव एग्रेशन है, मतलब गुस्सा तो है पर दिखाता नहीं है, दबा के रखा है अंदर में। तो उससे उसका हृदय चक्र जो है, उसका जो अनहत चक्र है, वो डिसबैलेंस हो रहा है अंदर ही अंदर। इनएबिलिटी टू लव, प्यार नहीं कर सकेगा, ठीक से लव को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। लैक ऑफ एम्पैथी मतलब सबसे कटा हुआ, डिटैच, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, ठीक है? अब इसका फिजिकल सिम्पटम क्या-क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले आपके पास में ये वाले सिम्पटम्स आते हैं, ये वाले सिम्पटम्स आपके पास पहले आएँगे। अगर आप यहीं पे उसको ठीक कर दिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप इमोशनल लेवल पे आप पकड़ नहीं सके कि आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है और अब ये फिजिकल लेवल पे आ गया, तो इसको हील करने में आपको वक्त लगेगा, समझिए। तो सबसे पहला क्या, इम्यूनिटी सिस्टम खराब होगा, मैंने कहा था। जल्दी से सर्दी जुकाम, तुरंत वेदर चेंज नहीं हुआ, तबीयत खराब हो गया, ठीक है? इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। दूसरा, उसका हार्ट में या लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहेगा, या तो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, या हाई हो जाएगा लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एयर एलिमेंट मतलब वायु तत्व गड़बड़ है। उसका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ऑक्सीजन जो उसका हार्ट से जाके प्यूरिफाई होगा, उस चीज में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उसका प्रेशर का प्रॉब्लम होगा ही। फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, चेस्ट में उसको पेन होता रहेगा, अस्थमा का प्रॉब्लम है जिन लोगों को, या फिर हमेशा ही किसी-किसी का शोल्डर देखिएगा बहुत हेवी हो जाता है, टाइट हो जाता है, स्ट्रेस से। तो उसका भी मतलब क्या है कि कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। और अगर आपको अस्थमा हो चुका है या चेस्ट में पेन हमेशा ही रहता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, प्रेशर का, दैट मीन्स आपका फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट हो गया। अब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको हील करने के लिए, ठीक है? इसीलिए फिजिकल सिम्पटम बताया जाता है ताकि हम समझ पाएँ कि हम कौन से स्टेज में हैं। हमें हमारा कितना खराब है भई। अगर देख रहे हैं कि नहीं हमको ये सब हमेशा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है, कभी-कभी आती है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब हम इमोशनल लेवल पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं थोड़ा मेडिटेशन करके। और अगर ये ब्लॉक होगा, वो तो इम्बैलेंस होने का प्रॉब्लम था। अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंसान को हमेशा ही क्या रहता है, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इंटीमेसी, हमेशा उसको डर लगता है रिजेक्शन का कि कोई मुझे मना कर देगा, मुझे दूर कर देगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। हैव ट्रबल इन ट्रस्टिंग अदर, ट्रस्ट इश्यू होता है रिलेशनशिप में, वो अपने पार्टनर के ऊपर या किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिर जेलस ऑफन, हमेशा उनको जेलसी होती रहती है किसी दूसरे को देख के। फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव और रिसीव अफेक्शन, उनको प्यार देने में भी प्रॉब्लम होता है और प्यार रिसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है, जिनका ये ब्लॉक्ड होता है हार्ट चक्र, ठीक है? ये हायर लेवल पे चला गया। स्ट्रगल टू बी वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब अपने हृदय दिल की बात, अपना मन का बात को एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत होने लग जाएगा।
ये एक्सट्रीम लेवल प्रॉब्लम होने से फिर आपको ये बाहर में इस तरीके से दिखने लग जाता है प्रॉब्लम रियल लाइफ में। अब इसको हील कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना? प्राणायाम या लाइट योगा कर सकते हैं। प्राणायाम और योगा जो है एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा। अगर आप अपने लिए 15 मिनट से लेके आधा घंटा भी सारा दिन में फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, लाइक प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट्स में निकालते हो, ऑटोमेटिक आपके शरीर की आधा से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाती है। क्योंकि आप देख लो हर चक्र में ये वाला पॉइंट जरूर रहता है। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, रहता है ना? फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, रहता है ना? अब क्रिस्टल रहता है, जेड क्रिस्टल है वो कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचर है वो यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स रख सकते हैं अपने पास में, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं ये, और कनेक्ट नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, हो पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हैं। ये क्या प्रेयर होती है? जो हम लोग यूनिवर्स को सेंड करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन है जो आपको यूनिवर्स में बोलना है। इससे क्या होगा, कभी भी अगर आपने किसी को दुख दिया होगा तो आपको माफी मिल जाएगी, और कोई आपको दुख दिया है जिसको आपने पकड़ के रखा है और आपको याद नहीं है क्योंकि वो पिछले जन्म की बात है, जरूरी थोड़ी ना इसी जन्म की सारी चीजें हो रही, हो सकता है लास्ट बर्थ का कोई चीज है, तो वो भी रिलीज हो जाता है, वो भी हील हो जाता है उस प्रेयर से। एंड सेट बाउंड्रीज मतलब जो चीजें हमें तकलीफ देती है उसके लिए नो बोलना सीखना चाहिए। अपने आप को तकलीफ देके दूसरों को खुश करते रहने का एक मतलब एक आदत होता है, हमें हमें उस आदत से बाहर निकलना है कि हमें अपने आप को तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ देके दूसरों को खुशी नहीं देनी, हमें नो बोलना सीखना है। इससे हमारी एक बाउंड्री स्ट्रांग रहती है, तो हम अपने आप को ज्यादा हर्ट होने नहीं देते। ठीक है, अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। बताइए, श्रुति जी पूछिए। एक्चुअली क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं हाँ। ये सब कर चुकी हूँ, इसलिए क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब हार्ट चक्र मैंने देखा है, मतलब जिनके जिनके भी ब्लॉक है वो इश्यूज तो आते ही है। हम्म। तो बीइंग अ हीलर मैं जान चुकी हूँ कि कैसे रिएक्ट करते हैं लोगों। और अब आप ये भी जान सकते हो कि वो कौन से स्टेज में बराबर है। है ना? वो इमोशनल स्टेज में है, फिजिकल स्टेज में, या ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से, ब्लॉक है। है ना? तो करेक्ट। उस हिसाब से आप उनको उतना पावरफुल हीलिंग देना पड़ता है। अगर इमोशनल लेवल पे आप हल्की करेक्ट। हीलिंग कर सकते हो, फिजिकल लेवल पे तो आपको बहुत पावरफुल हीलिंग देनी पड़ेगी और लंबी हीलिंग देनी बराबर है। पड़ेगी। क्योंकि अगर उसको कोई बीमारी पकड़ लिया है उस शरीर से रिलेटेड, तो उसको लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। नहीं, तो अगर आप किसी का मतलब एक्चुअली किसी का मतलब एक है, एग्रेशन बहुत है, हम्म। तो उसका रूट चक्र में प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, एग्रेशन कौन लाइक से फॉर्म में है? जैसे अभी हम लोग पढ़े देखे कि एक एक्टिव होता है, एक नहीं, पैसिव होता है। चिल्लाना, चीखना, या फिर सब, मतलब बच्चा है वो, अभी 15 साल का बच्चा है लेकिन बहुत एग्रेसिव है। रूट चक्र का इशू है मैम, डिसबैलेंस, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी है। तो जब भी आप उसकी हीलिंग करो तो उसको पहले ग्राउंड करो, उसको रूट्स को अंदर डालो, डाल के होल्ड करा के उसके चक्रा को घुमा दो पूरा एकदम क्लॉकवाइज। तो और उसको धीरे धीरे उसकी जो एक्सेस एनर्जी है ना, ज्यादा तो एग्रेसिव, ज्यादा वैसे ज्यादा अपने चल क्लास रहा में है। आप, हाँ, हम्म। अगर आप अपने क्लास में कैसे ग्राउंड करना है वो सिखाने वाले हो अलाइनमेंट में? अभी इस कोर्स में ग्राउंडिंग तो है नहीं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगी। और ग्राउंडिंग का मेरे पास मेडिटेशन भी है कि आपको जस्ट बहुत बार मेडिटेशन करते करते रूट चक्र का जब हम लोग किए थे, आई डोंट नो इस बैच को मैंने कराया था कि नहीं, कि आपके हाथों की उंगलियों से और पैरों की उंगलियों से जड़ें निकल रही है और मदर अर्थ में जा रही है और एकदम करवाई डीप थी। जा रही है, करवाया था ना? तो बस वही ग्राउंडिंग है कि उसको होल्ड कर लिया टाइट से और सारी नहीं, अगर एनर्जी। दूसरों की ग्राउंड नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि दूसरों की ग्राउंडिंग कैसे करनी। अपनी तो ग्राउंडिंग कर सकती हूँ कि रूट्स निकल रहे, दैट इमेजिन, बट अगर दूसरों की ग्राउंडिंग करनी है तो? सेम आपको आपको उसके लिए सोच लेना पड़ेगा, प्लस आपको उसको कुछ सजेशंस देना पड़ेगा कि पानी ज्यादा ज्यादा पियो, या उसको एक्सरसाइज कराओ, खेलने में ऐसा कोई एक्टिविटी में उसको डाल दीजिए जिसमें उसको बहुत खटना पड़े। वो अपना जो एक्सेस एनर्जी है ना, हम्म, जो गुस्सा में, एग्रेशन में निकालता है, वो कूद कूद के, खेल खेल के वो एग्रेशन का एनर्जी पूरा खर्चा करके आए, बराबर। फिर बिहेवियर में वो चीज नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है।
खेलना कूदना बहुत जरूरी, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। अगर आप उनको घर में बैठा दोगे तो फिर वो एग्रेशन दिखाएंगे ही, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा होंगे, क्योंकि बच्चों की एनर्जी नेचुरली हमारी एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। शायद। ठीक है। जी। हाँ, प्राची जी पूछिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमको अभी पहले से ज्यादा सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है बीच बीच में। तो आप जैसे सांस। योगा क्लास तो जा रहे थे ना, तो उसमें वहां आप लोगों को हाँ तो अभी। अनुलोम विलोम या फिर कुछ कराते होंगे हाँ ब्रीदिंग हाँ, एक्सरसाइज। अब कराते हैं, अब कराते हैं। उसी अभी से तो ठीक हो इसी जाएगा। महीना से। हाँ। और जैसे ना पहले गुस्सा नहीं आता था, अब जैसे बहुत गुस्सा भी नहीं आता है, जैसे चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, जैसे ज्यादा कोई बोलता है ना तो बस अब चिड़चिड़ापन आ जाएगा। एक्सेस किसी का बात नहीं सुन पाते हैं। जैसे अनलिमिटेड कोई बोलते रहेगा ना, तो वो मेरे को पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, पहले हम चुपचाप रह जाते थे, अब हमको सुहाता ही नहीं, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है बहुत ज्यादा। ये पहले। हम तो बोलेगा कि ये भगवान का गिफ्ट है आपको कि चिड़चिड़ापन हाँ। क्योंकि क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अगर कोई समझिए बोलता जा रहा है और आप हाँ, सुनते जा रहे हो, तो वो ये पहले हो सुन ये रहा लेते थे, है। जैसे हाँ प्रॉब्लम नहीं था। ये इसकी बात है, चलो ये बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे लगता है कि इतना सुनना कंट्रोल से बाहर है। हाँ। तो मैं अब। बताती हूँ ये क्या होता है कि इट्स लाइक कि मेरा घर में गंदगी हो गया, मेरे को साफ करना है, तो मैं अपना कचरा उठा हम्म, के आपके घर में फेंक दे रही हूँ। मतलब वो वही अपना वही। दिमाग का कचरा आपके दिमाग में फेंक रहा है। अब पहले आप बहुत हाँ कचरा डाल लिए अपने अंदर, डालते गए, ठीक है, हाँ। अब ओवरलोड हो गया, अब आपके कचरे की सफाई होनी ओवरलोड। पड़ेगी। अब हाँ आप और ले हाँ। नहीं पा रहे हो। तो जैसे बोला ना कि नहीं। हार्ट चक्र को ठीक रखने के लिए नो बोलना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक आप बहुत बार हम रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में कुछ नहीं हाँ बोल सकते, हम लोग बैठ के सुनना ही हाँ। पड़ता है। बट फिर भी सुन हम नहीं लोगों पा। को अवॉइड करना या फिर सुन के हाँ अनसुना करना, ये सब कुछ टेक्निक सीखना ही पड़ेगा, ताकि हम उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में ना आए। पर सच तो ये है कि अगर कोई इंसान व्यर्थ की बातों को सुन, एक होता है हमें मजा आ रहा है गॉसिपिंग करने में, ठीक है, हाँ। तब तो हम बोलेगा कि वो इंसान खाई में है वही नहीं, मजा नहीं आता, बिल्कुल हाँ। अच्छा नहीं लगता वो। और सामने वाला बोलता है ना, एकदम लगता है कि उस टाइम उठ के जा भी नहीं पा रहे हैं, और और सुन करे तो क्या करे। एक होता है कि आप खुद ही खाई में हो, सामने वाला भी खाई में, और दोनों मिलके लगे हैं, एकदम वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो। एक ये स्टेज होता है, ठीक है। एक स्टेज आप अभी जिस स्टेज में हो कि जैसे समझो सामने वाला बोल रहा है, पर आपको अब अच्छा नहीं लग रहा, अब आप बाहर अब मेरे निकलना को उतना चाहते हो उस नहीं खाई सुनना, से। उतना नहीं हाँ, सुनना, मेरे को जैसे रहता है कि जितनी जरूरत है उतना बोलो। इतना बताओ, हाँ। बस। तो हाँ इसका मतलब कि ये आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब ये जब इम्प्रूवमेंट हाँ होता है तो कुछ लोग हमसे नाराज होते ही है, क्योंकि जिनको अपना कचरा फेंकना है उनको तो डस्टबिन नहीं मिल रहा है ना। हाँ। वही। और जैसे उसको लगता है कि क्या पता, जैसे सामने वाला को लगता है कि इसमें एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड आ या गया। कुछ भी जो समझ में। पर वो ऐसा कुछ नहीं है, लगता है हाँ उसको। पर हाँ। वैसा कुछ नहीं है, बस मेरे को नहीं सुहाता, तो मतलब है कि अब हाँ जितनी जरूरत है उतनी बोलो बस। हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा मत क्योंकि इससे बोलो। इससे हमारा हेल्थ भी खराब होता है। देखिए, हम जितना बातें हाँ सुनते हैं ना, आप जितना भी ताकत लगा लो, यहाँ तक कि देखिए हम लोग जो इतने मेडिटेशन कर रहे हैं, या श्रुति जी जैसे कर रही है, श्रुति जी भी बताएंगी कि आप चाहे जितना भी हाँ योग कर लो, ध्यान कर लो, अगर आप किसी व्यर्थ बात कर रहा है कोई और उसके बीच बैठे हो और वो आप हाँ। सुनते ही जा रहे हो, सुनते सुनते आपका दिमाग खराब होता ही होता है। अगर वही, वो अब 10 बोल कुछ रहा है बोलना तो भी पड़ता है ना, जैसे हाँ हाँ ना, हाँ, कुछ उसको कुछ नहीं जवाब भी बोलना। तो देना ही हाँ, पड़ता है ना और 10 कि। में से 2 या 3 बात तो दिमाग में घुस ही जाती है, और फिर बाद में वो हम लोगों को हाँ चलती रहती है दिमाग में, ठीक है ना। कि वही। इतने बड़े योगी हाँ। महात्मा तो हम हुए नहीं है संसार में और गृहस्थ नहीं। जीवन में रहकर कि सब लोग बोलते रहे और हमको कोई असर ही ना पड़े, हम अपने ध्यान में बैठे और हैं। और जरूरत से मतलब बातें कम है, ज्ञान ज्यादा है ज्ञान ना। ज्यादा ज्ञान तो बहुत तो बहुत ज्यादा ही बट रहा है, अभी पूछिए मत बहुत। हाँ, तो बहुत ज्यादा है, तो उतना क्या करेंगे लेके, कहाँ हाँ, रखूं कितना। बस वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कि हम हाँ, मन से मानसिक स्वस्थ स्वास्थ्य रहे, के लिए। अपने को उसको चीज को अवॉइड करना, इसीलिए देखिए नीचे अच्छा। लिखा था बाउंड्री बनाना, एक एक डिस्टेंस हम्म। रखना, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये अब फोन कर रहे हैं ना, अब तो ये आधा घंटा तक वही बोलेगा, तो अपने को ही हाँ
धीरे धीरे अपने अच्छे के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ता है, यहाँ कोई नहीं और आएगा जैसे आप आपको बोले बचाने कि के लिए। नो बोलना है। अब हाँ जैसे हाँ एक हाँ है ना कि भाई नहीं भी बोलना है, कई चीज में हाँ हाँ करते ही जा रहे, करते ही जा हाँ रहे। हाँ। सामने वाला को लगता है कि मैं तो सही हूँ, तो वो और बोलता है। और बोलता है, हाँ, कहीं कहीं समझाना हाँ कि हाँ हमको आपकी ये बात है, तो सोचेगा अब हम इसके पास कचरा नहीं हाँ फेंक सकते, हमको दूसरा डस्टबिन हाँ। खोजना पड़ेगा। वही बात। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ठीक है चलिए हाँ। मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा। हम्म। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? म्यूजिक आ रहा है दोनों? हाँ अभी नहीं आ रहा था, पहले आ रहा था। अब अभी आ आ रहा रहा है मेरा आवाज और म्यूजिक दोनों आ रहा है? है। अभी म्यूजिक नहीं आ रहा फिर। अच्छा, अभी देखिए, बहुत आस्ते है ना, इसीलिए शायद नहीं नहीं आ रहा, म्यूजिक आ ही नहीं रहा है। म्यूजिक नहीं आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। आ रहा है अभी? हाँ। श्रुति जी, आ रहा है आपको? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, चलिए आंख बंद करके बैठ जाइए। अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो, आप लोगों को पता है लाइन से क्या करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। रिलैक्स होके बैठ जाइए, एकदम आंख बंद करके। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। फुल बॉडी को स्कैन करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ अपना सारा ध्यान पैरों के तलवों में लेके जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, काफ मसल में, अपने घुटनों में, अपने थाइज में। ढीला करते जाएंगे, शरीर को एकदम लूज छोड़ते जाएंगे। और ऊपर की तरफ लेके आएंगे अपने ध्यान को, अपने स्टमक में, बैक में, चेस्ट में। कहीं भी कोई टाइटनेस है, स्ट्रेस है, तो रिलीज कर देंगे उसको और ढीला छोड़ देंगे। अपने हैंड्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे, कहीं टाइटनेस ना हो। शोल्डर्स को, नेक को, अपने चेहरे को, अपने बालों को एकदम हल्का और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्र में लेके आएंगे, हृदय चक्र में, अनहत चक्र में लेके आएंगे। देखेंगे स्टार सिंबल, देखेंगे वहां पे स्टार बना हुआ है, 6 पॉइंटेड स्टार, जो ऊपर परमात्मा से भी आपको जोड़ता है और नीचे धरती से भी आपको जोड़ता है। बहुत सुखदाई, प्रेम से भरा हुआ ये हार्ट चक्र है। ग्रीन कलर का प्रकाश से भरा हुआ है, घूम रहा है क्लॉकवाइज। हरे रंग की प्रेम की किरण निकल रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अनकंडीशनल लव, आध्यात्मिक प्रेम, पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम। इस ग्रीन कलर के लाइट में देखिए ग्लिटर्स है, चमक रहा है ये, बहुत सारे ग्लिटर्स हैं और ये आपके पूरे शरीर के एक एक कोने में जा रहा है।
और कहीं पर भी अगर कोई नाराजगी, कोई दुख, कोई तकलीफ आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है मन में कोई बात, गहरी सांस लेंगे और जब सांस को छोड़ेंगे तो जाने देंगे उस दर्द को अपने हृदय से बाहर। एक बार और गहरी सांस लेंगे अपने हृदय चक्र में, और जब सांस को छोड़ेंगे तो फील करेंगे कि अगर मन में कोई भी नाराजगी, कोई भी बात पकड़ के रखी है, तो जब सांसों को छोड़ेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। फिर से एक बार करेंगे, श्वास को लेंगे अपने हृदय चक्र में, और जब श्वास को छोड़ेंगे तो सारी नाराजगी, दुख, तकलीफ, पुराना कोई बात जो दिल को दुखाता है, बाहर यूनिवर्स में रिलीज कर देंगे उसको श्वासों के रूप में। ये हरे रंग के प्रकाश को देखेंगे, आपके पूरे शरीर के कोने कोने में फैल रहा है, प्रेम से भर रहा है, आपको दया भाव से भर रहा है, क्षमा भाव से भर रहा है। खुद को क्षमा करेंगे सबसे पहले, बोलेंगे मैं खुद को क्षमा करती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। और फिर बोलेंगे मैं दूसरों को भी क्षमा करती हूँ, आई फॉरगिव अदर्स ऑल्सो। खुद को एक्सेप्ट करेंगे, मन ही मन बोलेंगे मैं खुद को स्वीकार करती हूँ अनकंडीशनली, जो हूँ जैसी हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और दूसरों को भी स्वीकार करेंगे कि मैं दूसरों को भी स्वीकार करती हूँ अनकंडीशनली, जो भी है, जैसा भी है, सब सही। हल्का कर लेंगे अपने आप को, हृदय को प्रेम से भर लेंगे, दया से भर लेंगे, क्षमा भाव से भर लेंगे, ग्रीन कलर के लाइट से भर लेंगे। धीरे धीरे अपने प्रकाश को समेटेंगे अपने हृदय चक्र में, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। और जैसे ही आपको ठीक लगे तो धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो, ध्यान से वापस आ सकते हो। हुआ मेडिटेशन कर पाए श्रुति जी? यस। ओके, कैसा लग रहा था, क्या निकल रहा था? बहुत सारे इमोशंस। म्यूजिक सुन के अच्छे से वक्त लेके आराम से निकालिए इसको, अच्छे से आधा घंटा पौने घंटा टाइम चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ जन्म जन्म का अपने अंदर दबा के रखे एंड वी नीड अ डीप क्लींजिंग, नो, इसके लिए हम लोगों को बहुत गहरी मेडिटेशन करने की जरूरत है। मैं तो इसका नोट्स बनाते बनाते इमोशनल हो गई थी। मेरा पूरा मूड ही चेंज हो गया था। कि हृदय चक्र ऐसा है कि हम बहुत कुछ अपने अंदर में, और कुछ इमोशंस तो ऐसे होते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है, क्योंकि वो हमें याद नहीं वो है इस जन्म का ही।
हाँ, इस जन्म का ही नहीं है, तो आप उसको पहचानते नहीं हो, आपको बस पता है कि किसी चीज के लिए आपका मन दुखी है या परेशान है, बट वो क्या बात है वो आपको बात ही नहीं पता। और नहीं अगर पता फैमिली था। पूछते रहे तो आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि यू डोंट नो द आंसर योरसेल्फ, नो। करेक्ट। अच्छा है, अच्छे अच्छे से निकालिएगा इसको। आराम से हम समझ सकते हैं, ये 5 मिनट में ठीक होने वाली चीज नहीं है। आप प्राची जी बताइए। निकाल दिए और और धीरे धीरे आएगा ना। हाँ, एकदम एक एकदम। बार एक बार में तो निकलेगा नहीं, बाकी जितना था सब ऐसे निकाल दिए समझिए, या माफ कर दिए कुछ भी, कि अब इसमें अब नहीं जाना, इस चीज हाँ, में नहीं जाना। इसको हम तो लोग, बस मैं आपको चलो। दो तीन तो विजन्स बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा होता है। एक विजन तो है जो मैं मेडिटेशन में ही कराती रहती हूँ कि जैसे हम लोग जैसे जब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं अपने अंदर, तो हमेशा क्या देखते हैं, व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, गोल्डन कलर की लाइट आ रही है ना, हाँ ऐसे ऐसे देखते हैं। और जब आप देख रहे हो कि आपका मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई बात है जो आपको तकलीफ देता ही रहता है, अब आपको उसको निकालना है, ठीक है। हाँ। तो अब कैसे निकालोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मजेदार चीज है और 100% काम करेगा। ऐसे निकालिए, अच्छा। ऐसे ऐसे खरोच के निकालिए और ऐसे फेंक दीजिए। ऐसे खरोच के निकालिए और ऐसे फेंक दीजिए, ऐसे ऐसे करके निकालिए और ऐसे फेंक दीजिए। करके देखिएगा, जब घर में अकेले रहेंगे, नहीं तो कोई सोचेगा कुछ हो गया इसको। एकदम म्यूजिक चला लीजिए, पहले मेडिटेशन कर लीजिए, और जब आप एकदम उस कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि आप उस दर्द को फील कर पा रहे हो, अब उसको निकालना तो सबसे पड़ेगा पहले क्योंकि तो मुझे मेरा ही दर्द है कि मेरे हाँ। को ये हो गया, ये हो गया, तो वही निकाल रही थी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो जब आप हाँ उस स्टेज में पहुंचते हो कि आपको पता चल जाता है कि मेरा अंदर में कुछ है, कोई इशू है, कुछ है जो मेरे को खटक रहा हाँ है, तकलीफ दे रहा है, हाँ तब आपको हैंड जेस्टर, अपना हाथों का इस्तेमाल करना है कि आप हाथ से उसको हाँ खरोच के निकाल रहे हो और उसको यूनिवर्स में फेंक दे रहे हो। यूनिवर्स में और मदर अर्थ में, ये दो जगह ऐसा है जहां आप उसको नीचे फेंक सकते हो, ऊपर भी फेंक सकते हो। क्योंकि अच्छा। यूनिवर्स और मदर अर्थ क्या करते हैं, आपका नेगेटिव एनर्जी को हील करके पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफर हो। मदर अर्थ में सबसे ज्यादा हीलिंग की एनर्जी होती है। हम लोग जो भी देते हैं ना, माँ को कचरा भी देते हैं ना, तो माँ उसको भी ले उपजाऊ लेती है। मिट्टी बना देती है ना। आप कोई भी हाँ नेगेटिव चीज भी दोगे ना पृथ्वी में, तो पृथ्वी उससे भी कुछ ना कुछ बना लेगी। तो पृथ्वी के अंदर हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने की शक्ति होती है, और सेम पावर यूनिवर्स में भी होता है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि कभी सुबह या शाम को छत पे जाना, अकेले में वॉक करना, तारों से बातें करना, इससे क्या होता है ना, आपके भीतर का सब तकलीफ निकल जाता है। निकल दूसरों से जाए। बोलने से तो हमारा तकलीफ और बढ़ ही जाता है, क्योंकि आप एक दुख सुनाओगे, सामने वाले के पास 10 होता है। हाँ, इससे और घबराहट होती है कि इससे बात कर, ये बात ही नहीं छेड़नी मेरे को। हाँ, बोलेगा नहीं तो बस तुम्हारा तो बस तुम्हारा बस ये प्रॉब्लम, मेरा तो ये हाँ, भी है, ये भी है और ये भी है, बोले जा बाबा। जैसे जैसे कंपटीशन हो रहा कंपटीशन है। चल रहा है, कौन कितना ज्यादा दुखी है। नहीं, इसीलिए नहीं, अकेले सबसे में, पहले जब आप हाँ बोल रहे थे निकाल के फेंकना है, तो मैं तो अपने बारे में ही सोच रही थी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा ये बीमारी सब निकल गया, मैं अपने आप का ही सारा कचरा सबसे पहले फेंक रही थी। हाँ हाँ, उसके यही बाद करना ही है, हाँ यही करना हाँ, है, अपने उसके आप बाद को ही अंदर से पूरा क्लींस करना है, रिलीज करना है, निकाल देना है। मेरे जो मन में बैठा हुआ है वो हम्म, निकालना सबसे पहले जरूरी है। एकदम एकदम एकदम। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा फिर, है ना। हाँ अच्छा से वक्त हाँ, लेके बैठिएगा अपने हृदय चक्र को साफ करने के लिए। कल अट्यूनमेंट वही होगा हम ठीक। लोगों का। अच्छा, ठीक ठीक है। है, ओके। रात को ही ठीक होगा है, 9:30 बजे, अपने फिर मिलते हैं। ओके, जय ठीक है, माता ठीक है, दी, थैंक गुड थैंक यू। नाइट, यू। बाय बाय। जय जय माता दी। बाय बाय।